कर आज हम 12वीं कक्षा में तीसरे अध्याय का 5वां भाग पढ़ेंगे। इसके अंदर हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे और 7वां और 8वां दो दोहे का अध्ययन हम इसमें करेंगे। रहीमदास जी का जन्म 1556 ईस्वी में और मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई थी। मैं दोहा पढ़ूंगा, आप सस्वर सुनेंगे। उसके बाद दूसरी बार जब पढ़ूं तो आप उसका अनुकरण वाचन करेंगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। बिगती बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखण होय। आप अनुकरण वाचन करेंगे। मैं पढ़ूंगा, उसके पीछे पीछे आप भी उसी लय में बोलने का प्रयास करेंगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखण होय। इस दोहे में से कुछ कठिन शब्दार्थ आपके सामने। बड़े यानी बड़े लोग, महान लोग। बड़ाई ना करें, बड़ाई कहते हैं अपनी प्रशंसा, नामिस नहीं करें। बड़ो न बोले बोल, बड़ो यानी यहाँ बड़ों का अर्थ हो गया बढ़ चढ़कर। बोल कहते हैं कथन को, बात को। लाख टका, लाख टका यानी लाखों के समान या लाखों रुपए। मोल यानी मूल्य। बिगड़ी बात, बिगड़ी बात यानी सम्मान को नष्ट हो जाता है, यानी बिगड़ी बात यानी बात को बिगाड़ देता है। सम्मान, जिस व्यक्ति का सम्मान होता है वो नष्ट हो जाता है। बने, बने यानी फिर से बनाना, फिर से सुधारना। लाख करो यानी लाख करो यानी कितना भी प्रयत्न करो, लाख प्रयत्न करो। कोई मीन्स कोई भी। फाटे यानी फट जाने पर। मथे यानी मथने पर भी। और माखन होय, माखन हो यानी होता नहीं। इसमें संदर्भ हम लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रहीम के दोहे से लिया गया है। प्रसंग के अंदर हम लिख सकते हैं, कवि ने आत्म प्रशंसा करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है, अर्थात स्वयं की प्रशंसा करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया है। व्यक्ति के आत्मसम्मान को के महत्व को बड़ा बताया है। व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। कहते हैं जो बड़े होते हैं, जो महान लोग होते हैं, बड़ाई ना करें। बड़े व्यक्ति होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो अपने स्वयं की बड़ाई नहीं करते हैं। वास्तव में जो लोग गंभीर स्वभाव के और महान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी बड़ाई, स्वयं की बड़ाई नहीं करते। वे कभी अपने मुख पर अपनी बड़ाई नहीं करते हैं और न ही वो अपनी अहंकार रूपी ऊंची ऊंची बातें किया करते हैं। बड़ो बड़ाई न करे, बड़ो न बोले बोल। और बड़ा व्यक्ति होता है वो अपनी बढ़ चढ़कर बातें कभी नहीं करता है। जैसे रहीमदास जी कहते हैं, हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से हीरा
जो है वो मूल्यवान होता है, लेकिन वह कभी भी अपने मूल्यवान लाखों मूल्यों का जो गुण होता है उसमें, वह अपने गुणों अत्यंत मूल्यवान रत्न होते हुए भी वह कभी भी अपनी उसका खुद का जो मूल्य है लाखों में है, उसके गुणों ने ही उसको लोकप्रिय बनाया, लेकिन वह उसकी प्रशंसा नहीं करता है। कौन? हीरा। आगे की पंक्ति में लिखा है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। रहीमदास जी कह रहे हैं कि यदि कोई बात बिगड़ जाती है, क्या कहते हैं, यदि कोई बात बिगड़ भी जाती है तो क्या होता है, लाख करो किन कोई, लाख प्रकार के जतन करने पर भी कुछ नहीं होता है। इसमें स्वाभिमानी लोग कभी अपनी बात या प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने देते, क्योंकि यदि एक बार समाज में सम्मान कम हो गया तो उसे पुनः प्राप्त कर पाना असंभव होता है। ये ऊपर वाली दो पंक्तियों के ही संदर्भ में कहा गया है कि यदि कोई स्वाभिमानी व्यक्ति होता है तो अपनी बड़ी बड़ाई नहीं करता है और झूठी प्रशंसा नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी प्रतिष्ठा को आँच आती है, और प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने देने के लिए वह इस प्रकार का कृत्य नहीं करते हैं, क्योंकि यदि एक बार समाज में उसका मान सम्मान कम हो जाता है तो वो पुनः प्राप्त करना असंभव हो जाता है। यदि असावधानी से, उसी प्रकार कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, वो अपनी बात को बिगाड़ते नहीं है, क्योंकि बिगड़ी हुई बात कभी बनती नहीं है, कितने भी लाख प्रयत्न करने के बाद भी वह बनती नहीं है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि फाटे दूध को माथे न माखन होई। इस प्रकार से यदि किसी कारण से या भूल से भी यदि दूध फट जाता है या असावधानी से दूध फट जाता है तो फिर उसे कितना भी मत लो, कितना भी उसको मत लो, वो माखन नहीं निकलता उसमें से। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, वह कभी भी अपनी बात और प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आने देते हैं, और वह अपने समाज में सम्मान को यदि कम हो जाता है तो फिर उसे प्राप्त कर पाना असंभव जैसा हो जाता है। इसलिए वह व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति या स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी बात को कभी नहीं बिगाड़ते हैं। इस तरह से इसका व्याख्या है। आप इसके अंदर विशेष के रूप में लिख सकते हैं कि यहाँ पर विशेष में लिख सकते हैं कि मुंह से अपनी प्रशंसा करने वाला लोग जो होते हैं वो बड़बोले होते हैं, ऐसा बताया गया है। सरल भाषा का उपयोग किया गया है और यहाँ पर दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार का उपयोग हुआ है। दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। अगला हमारा जो दोहा है, 8वां दोहा, उसको पढ़ता हूँ, उसके बाद आप भी एक बार सुनेंगे, उसके बाद दोबारा जब पढ़ूंगा तो आप अनुकरण वाचन करेंगे। विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात हैं, ज्यों रहीम भय मोर, मांगे घटत रहीम पद, की तो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा करो, तऊ बावने नाम। अनुकरण वाचन करेंगे, मैं पढ़ूंगा, उसके पीछे पीछे आप भी इसको दोहराएंगे। विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात हैं, ज्यों रहीम भय बोर, मांगे घटत रहीम पद, कीर्ति करो बड़ी काम, तीन पेक वसुधा करो, तऊ बावने नाम। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं,
वो इस प्रकार है। विपत्ति कहते हैं संकट को, करोड़ कहते हैं करोड़ों को, नभ यानी आकाश, भोर यानी सवेरा, भोर यानी सवेरा, कीति यानी कितना भी, बड़ी यानी बड़ा, पेग, पेग यानी पैर या कदम, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, तो यानी तो भी, वामन यानी बोना ही, वामन यानी बोना ही। इस तरह से इसकी कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे और याद करेंगे। इसमें संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रहीम के दोहों से लिया गया है। प्रश्न के अंदर हम लिख सकते हैं, कवि कहना चाहता है कि संकट या बुरे दिन आने पर मनुष्य का वक्त भी उसका साथ छोड़ देता है। मांगने जाने वाले मनुष्य की जो प्रतिष्ठा होती है वो, यानी मांगने वाले व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा वो कम होती है, चाहे वह कितना भी बड़ा काम क्यों ना करके दिखा दे। अभी हम इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। कवि कहना चाहता है जब मनुष्य के बुरे दिन आते, विपत्ति बुरे दिन आते हैं, भय होते हैं, धन ना रहे, तो उसके पास चाहे लाखों या करोड़ों का धन रहे, रहे जो लाख करोड़, यदि उसके पास विपत्ति आती है तो उसके पास चाहे लाखों या करोड़ों भी क्यों ना हो, सब समाप्त हो जाता है, धन समाप्त हो जाता है। धन ना रहे, विपत्ति आने पर धन जो होता है वो लाख करोड़ होने पर भी वो समाप्त हो जाता है, खर्च हो जाता है, नहीं रहता है। धन भी, उसका कहने का मतलब है उसका साथ नहीं देता है। कैसे नहीं देता है? नभ तारे छिप जाते हैं ज्यों रहीम भय भोर। रहीमदास जी कहते हैं सब देखते हैं कि जब जो ही भोर होता है यानी सवेरा होता है तो आकाश के जो असंख्य तारे होते हैं वो छिप जाते हैं, आकाश में छिप जाते हैं, आकाश भी उसका साथ नहीं दे पाता है। उसी प्रकार विपत्ति आने पर धनवान व्यक्ति भी, जो लाखों करोड़ों का धन जिसके पास होता है वो भी समाप्त हो जाता है, वह धन भी उसका साथ नहीं देता है। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा और आश्चर्यजनक काम क्यों न कर दिखाए। आगे की पंक्ति में कह रहे हैं, मांगे घटत रहीम पद की तो करोई बड़ी काम। मांगे घटत रहीम पद कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं जो व्यक्ति मांगता है, जो व्यक्ति मांगता है उसका पद गिर जाता है। कि तो करो बड़ी काम, कितना भी बड़ा काम क्यों ना करे वो, यानी वह दूसरों के सामने जब हाथ फैलाता है तो उसका जो पद और प्रतिष्ठा होती है वह समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। जैसे भगवान जो थे, तीन पेग वसुधा करो तऊ बाउने नाम। कितना भी बड़ा काम करने वाला क्यों न हो जाए, यदि वो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, मांगता है, तो उसकी पद और प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। जैसे भगवान भी जब बलि से दान लेने गए तो उन्होंने भी 3 डग में सारी पृथ्वी नापी थी, यानी 3 पाँव में पृथ्वी को नाप दिया था। 3 पेग वसुधा करो, 3 पाँव में ही सारी पृथ्वी को माप डाली थी, परंतु इतना महान कार्य करने पर भी उनका नाम क्या हो गया? तऊ बावने नाम, तब भी उसका नाम वामन यानी बोना ही रहा, अर्थात उनका पद और प्रतिष्ठा कम हुई। इसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं स्वयं के लिए जो मांगता है, दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, उसका मान और प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। इस पद के अंदर हम विशेष के रूप में लिख सकते कि भाषा सरल, रोचक एवं प्रभावशाली है। अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकार का
इसमें प्रयोग हुआ है। इसके अंदर प्रथम दोहे के अंदर कह सकते हैं कि बहुत बड़े दानी होने पर भी उस पर जब विपत्ति आती है, संकट आता है, तो वह उसका जो धन रहता है वो समाप्त हो जाता है। और उसी प्रकार दूसरे पद में उन्होंने बताया है कि कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों नहीं हो, वो दूसरों के सामने जब हाथ फैलाता है तो उसकी पद और प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, अर्थात उसका पद और प्रतिष्ठा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस प्रकार का आप विशेष में ये कुछ लिख सकते हैं। इस भाग में से आपके लिए अभ्यास के प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप इनको ठीक से अपने अभ्यास पुस्तिका में करें।